वेलकम बैक इन माय चैनल। इससे पहले हम पढ़ चुके थे किंगडम मोनेरा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल फ्रेश टॉपिक जो कि किंगडम प्रोटिस्टा। ये हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का पार्ट है। और किंगडम प्रोटिस्टा किसने दे रखा था? तो अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने दे रखा था हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के दौरान। ठीक है, ये चीज़ पहले मैंने इंट्रोडक्शन ही बता दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्यूरेशन में। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा क्या इंक्लूड करता है? तो इंक्लूड करता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ठीक है, और प्लस मोस्टली हमारे पास कैसे होते हैं इसमें? एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट और मोस्टली कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? सेम ही चीज़ लिख रखा है कि सिंगल सेल यूकैरियोटिक इज प्लेस अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। इंपॉर्टेंट लाइन अभी यहाँ पे आ रहा है, कह रहा है कि सिंस द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर द नॉट वेल डिफाइंड। मैंने पहले वाली वीडियो में, इस चैप्टर के पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज नॉट डिफाइंड और द वेल डिफाइंड। ये क्या चीज़ था हमारे पास? ये जो था हमारे पास ना, इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हमारे पास डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, यही ऑप्शन में दे रखा था। ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास ड्रॉबैक है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है ड्रॉबैक ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसकी किसके हमारे पास था? आर एच विटेकर का था हमारे पास। कौन से ईयर में दे रखा था उन्होंने? 1969 में दे रखा था। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि अब जो किंगडम प्रोटिस्टा हमारे पास है ना, उसको फर्दर अलग अलग क्लास में डिवाइड करा गया है। पहला क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड द प्रोटोजोआ। 5 इसके अंडर सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन आता है ना, वो हमारे पास क्या चीज़ है? ये कह रहा है कि प्रोटिस्टा मेंबर्स द प्रोटिस्टा आर द प्राइमरली एक्वेटिक। जो मैंने यहाँ पे देखो पहले ही बता रखा था कि कैसे होते हैं यहाँ पे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट और प्लस एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है? अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये फॉर्म्स दिस किंगडम फॉर्म्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एनिमल एंड दी फंजाई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन है हमारे पास है। पूछा हुआ है कि विच किंगडम फॉर्म्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एनिमल एंड द फंजाई। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है ना लिंक, तो कनेक्टिंग लिंक है हमारे पास। ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कौन से किंगडम है? किंगडम प्रोटिस्टा हमारे पास है। क्यों होता है वो हम आगे आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हमने पहले ही बताया यहाँ पे ये चीज़ क्या चीज़ है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक है तो इसमें कैसा होगा? वेल डिफाइंड, उसके पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, जो ऑर्गेनल्स होंगे वे मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ इस पे ले रखा हुआ है। सम ऑफ देम में हैव द फ्लैजेला और द सीलिया फॉर द लोकोमोशन और द मूवमेंट। ऑल्दो सीलिया और फ्लैजेला में लोकोमोशन किससे फास्ट होती है? सीलिया से होती है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, और बाय इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड ज़ाइगोट फॉर्मेशन, तो दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। मोनोगन्स में क्या था हमारे पास? एसेक्सुअल तो था ही हमारे पास, स्पोर फॉर्मेशन, जैसे बाइनरी फिजन, स्पोर फॉर्मेशन अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। पहले वाला ऊपर वाला जस्ट इसके ऊपर ही है हमारे पास दे रखा था ना। इसमें क्या है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो जाता है, लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारे पास प्रोटिस्टा में तो होता है, बट मोनोगन्स में नहीं होता। उसमें क्या होता है? हमने एक टर्म बताया था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये रहा यहाँ पे हमने क्या बताया था? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। तो ये चीज़ हमारे पास ये चीज़ होता है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होता है ना कि ये जो प्रोटिस्टा किंगडम होते हैं ना, वो न्यूट्रिशनली मोर डाइवर्स होते हैं देन अदर यूकैरियोट। अगर एज का यही तो है, तो हमारे पास यूकैर ऑल्दो यूनिसेलुलर, बट है ये हमारे पास कैसा? यूकैरियोट्स के बारे में। तो न्यूट्रिशनली मोर डाइवर्स है एज पर। अगर ऐसे इन जनरल देखें ना, पूरे मिला के सबको, तो ऐसे तो हमारे पास मोनोरेंस थे हमारे पास। लेकिन अगर यूकैरियोट की पर्टिकुलरली हम बात करें, तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे ये प्रोटिस्टा, जो कि न्यूट्रिशनली मोर डाइवर्स हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक भी होती है, सेप्रोबिक भी होती है, एंड होलोजोइक भी होते हैं। फोटोसिंथेटिक में एग्जांपल हमारे पास आएंगे क्राइसोफाइट्स वाले। फिर सेप्रोबिक में हमारे पास सेप्रोफाइट, सेप्रोबिक हमारे पास लाइम मोल्ड, एंड द होलोजोइक मीन्स द यूग्लिनोइड्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास शुरू करते हैं ना, वो होता है हमारे पास कौन सा? किंगडम क्राइसोफाइट्स, मतलब कि इसमें इंक्लूड्स द डाइएटम्स एंड द गोल्डन अल्गी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेजमिस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डाइएटम्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गोल्डन अल्गी और द डेजमिड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछा हुआ, इसको आप ध्यान रखोगे कि गोल्डन अल्गी किसको कहते हैं? डेजमिड्स को कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कह रहा है दे आर द फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज द मरीन इन्वायरमेंट। दे वर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एंड द मरीन वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछता है इसमें कि हमारे पास ये हमने पहले ऊपर देख रखा है, यहाँ पे चीज़ क्या चीज़ है कि दे आर द प्राइमरली एक्वेटिक, यहाँ पे दे रखा है, तो किस चीज़ में एक्वेटिक होता है? आइदर दे कैन बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर और इन द मरीन वाटर, राइट। उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि दे फ्लोट। माइक्रोस्कोपिक तो होता है, क्योंकि हमारे पास पहले क्या हमने बताया कि माइक्रोस्कोपिक ये क्यों है?
दे आर दी माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्यों? क्योंकि हमारे पास ये चीज़ कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, हमारे पास सिंगल सेल वाले होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं इसलिए माइक्रोस्कोपिक है। फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट हो जाएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दे देगा फ्लोट एक्टिवली इन द वाटर करंट और फ्लोट पैसिवली, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि क्वेश्चन पूछता है इसमें हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करेंट्स, तो पैसिवली ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना क्या क्या चीज़ हमारे पास है, फ्लोट पैसिवली इन दी वाटर करेंट्स, ठीक है। प्लैंकटन जो कि सरफेस पे उसके फ्लोट करते हैं, प्लैंकटन्स मतलब समथिंग दैट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। तो प्लैंकटन से इसको जू प्लैंकटन और फाइटो हम बोलते हैं। जू प्लैंकटन एनिमल्स को कहते हैं और फाइटो प्लांट्स को कहते हैं, ठीक है, जो कि पानी के सरफेस पे स्विम कर रहा हो। अब उसके बाद कह रहा है कि मोस्ट ऑफ देम आर द फोटोसिंथेटिक। मोस्ट ऑफ देम आर द फोटोसिंथेटिक क्योंकि अपना खाना ये खुद बनाते हैं, तो इसलिए फोटोसिंथेटिक बिंग द फोटोसिंथेटिक, इसलिए हमारे पास ये किस चीज़ का, ये प्लांट का फीचर हो जाएगा हमारे पास। ये कैसा हो जाएगा, प्लांट्स के फीचर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ प्लांट्स फीचर, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये कैसे हो जाएंगे, कनेक्टिंग लिंक ऊपर हमारे पास था ना, कनेक्टिंग लिंक में हमारे पास द फॉर्म्स कर रहे हैं विद द प्लांट, तो प्लांट से हमारे पास एक फीचर मिल गया हमको कि क्या करते हैं वो मैक्सिमम हमारे पास क्या है, ये फोटोसिंथेटिक है। अच्छा, नेक्स्ट जो अगला इंपॉर्टेंट लाइन है ना हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप आने वाला है। कह रहे हैं ना, डाई एटम्स इन द सेल वॉल forms too thin overlapping of the shell which fix together in the soap box like organization। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन आता है, ये इससे क्वेश्चन पूछता है हमारे पास, ठीक है। सोप बॉक्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारे पास किसका होता है, तो डाई एटम्स या फिर क्राइसोफाइट्स में होता है। क्या होता है, क्या चीज़ होता है उससे, सोप बॉक्स लाइक जैसा ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, सेल वॉल होते हैं उनके, ये ध्यान रखेंगे। क्या होता है उनका सोप बॉक्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन में, सेल वॉल होते हैं। सिलिका जो टू थिन होता है, ये भी याद रखेंगे, थिक होता है कि थिन होता है, थिन होता है, दो होता है, तीन भी लिख देगा, ऑप्शन में आता है। तो एक एक लाइन जो ना वो ध्यान से देखेंगे इसमें कि डायटम सेल वॉल जो होता है हमारे पास टू होते हैं, दो ऊपर नीचे दो हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले को एपिथिका कहते हैं और नीचे वाले को हाइपोथिका, ठीक है। एपिथिका हाइपो वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा हमारे पास। तो सेल वॉल जो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपको कि जो सेल वॉल होते हैं ना इसमें, एक तो पहले हमारे पास सिलिका के सेल होते हैं, ठीक है, सिलिका के होते हैं। अब इसमें जो होते हैं ना टू थिन ओवरलैपिंग होती है, टू थिन ओवरलैपिंग होती है, जिसमें हमारे पास ना आउटर को हम कहते हैं क्या, एपिथिका, THE, एपिथिका, और जो नीचे वाले को कहते हैं हाइपोथिका। सोप बॉक्स जैसे सोप केस कैसे होता है, हम उसको साबुन रखते हैं ना, सोप केस ऊपर का होता है नीचे का होता है, ठीक है। तो ऊपर वाले को एपिथिका और नीचे वाले को हाइपोथिका, तो ऐसे ही इनकी सेल वॉल होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। अब उसमें कहता है कि सिंस इनके सेल वॉल कैसे होते हैं, सिलिका के बने हुए होते हैं, सिलिकॉन होते हैं हमारे पास, सिलिकॉन्स के बने, इसीलिए इनका वॉल जो होता है ना इनडेस्ट्रक्टिबल होता है, क्योंकि वो डीप मरीन वाटर्स में भी रहते हैं और सरफेस पर भी रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका जो वॉल्स होता है ना आर द इनडिस्ट्रक्टिबल। ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ कि सर्जिकल सेल्स वॉल आर द वॉल्स आर द इनडिस्ट्रक्टिबल, क्वेश्चन पूछा वो डायरेक्ट डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है एकदम से, ठीक है। अगला जो कह रहा है हमारे पास कि जब हम ये मर जाते हैं ना डाइटम्स व्हेन दे डाइड, ठीक है, तो इनके जो सेल वॉल होते हैं ना वो तो सिलिका के होते हैं हमारे पास, है क्या, मिनरल न्यूट्रिशन ही है हमारे पास, तो एक्यूमुलेट होते रहते हैं ओवर द मिलियन बिलियन ऑफ द ईयर एंड नोन एज द डायटोमेशियस अर्थ, ठीक है। और डायटोमेशियस अर्थ का क्या चीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता हुआ है हमारे पास, ठीक है। बीइंग ग्रिटी इन द नेचर, दिस इज यूज्ड इन द सॉइल पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल एंड द सिरप, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे पास कह रहा है ना कि यहाँ पे जो कह रहा है कि बीइंग ग्रिटी इन द नेचर दे आर द यूज्ड इन द सॉइल पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल एंड द सिरप, ठीक है। तो डायटोमेशियस एक टर्म हमारे पास इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये वाला हम डायटोमेशियस वाला हम अलग कर हाईलाइट कर देंगे। डायटोमेशियस अर्थ क्या होता है हमारे पास, तो जो सेल वॉल रिमेन्स बचे रहते हैं ना हमारे पास किसके, डाइएटम्स के, ठीक है। डाइएटम्स के जो लेफ्ट बिहाइंड होते हैं हमारे पास, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन द एक्यूमुलेट ओवर द, काफी ड्यूरेशन के बाद जो समुद्र के सरफेस पे सतह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायटोमेशियस अर्थ होते हैं। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक यहाँ पे दे रखा है, एक टर्म दे रखा है हमारे पास ग्रिटी, तो पोरस और ग्रिटी होते, तो बिंग ग्रिटी ये कैसे होते हैं, पोरस टाइप के होते हैं, ग्रिटी होते हैं। बिंग ग्रिटी इन द नेचर दे आर यूज्ड इन द सॉइल पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल्स एंड द सिरप। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास ना वो काफी इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है डायटोमेशियस आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ इसी से। ऑप्शन दे देगा आपको कि इसमें दे देगा, अगर इसमें एनसीईआरटी में अपने ऑप्शन में दे रखा है ना कि डाइटम्स और गोल्डन एल्गी या फिर डिजमिन दोनों ऑप्शन दे रखा है, तो हम किसके साथ प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे डाइटम्स के साथ, ऑप्शन में अगर दोनों दे रखा है तो। लेकिन अगर ऑप्शन में क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम, मोल्ड, प्रोटोजोआ ये दे रखा है चारों ऑप्शन में, तो हम किसको उसके इसमें प्रेफर करेंगे, क्राइसोफाइट्स को। तो ऑप्शन में भी ध्यान रखेंगे किस चीज को दे रखा है उसने,
अगर ऑप्शन में दे रखा है क्राइसोफाइट्स, डाई एटम्स, गोल्डन एल्गी, ये सब भी देखा, तो एज पर द एनसीईआरटी हम उसको किसको मार्क करेंगे, डाई एटम्स को मार्क करेंगे। ठीक है, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि डाई एटम्स क्राइसोफाइट्स में था, अच्छी बात है क्राइसोफाइट्स में है, लेकिन ऑप्शन सेलेक्टिव का आना चाहिए हमारे पास, बेस्ट ऑप्शन उसमें क्या रखा है। एज पर द एनसीईआरटी इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे दे रखा है डाई एटम्स दे रखा है। ठीक है, एज पर द एनसीईआरटी इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे कि डाई एटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर, यहाँ पे दे रखा है, तो हम इसी को करेंगे कि डाई एटम्स। ठीक है, डाई एटम्स चीफ प्रोड्यूसर इन दी ओशन हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली क्या चीज़ इसमें बात है, मतलब कि मिला जुला के आपकी सारी लाइन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले आ जाएगा, पूछते हैं हमसे गोल्डन एल्गी किसको कहते हैं, तो गोल्डन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज दी डेजमिट्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास कहता है फ्रेश वाटर मरीन वाटर, तो दोनों हमारे पास ऑब्वियसली इक्विटिक है, तो हमारे पास फ्रेश और मरीन दोनों में जाएंगे। अगला हमारे पास क्या पूछता है, क्वेश्चन के ध्यान रखने वाली बात है कि फ्लोट पैसिवली। ठीक है, यहाँ पे दे रखता है फ्लोट एक्टिवली इन द वाटर, आपको गलत है वो चीज़, याद रहेगा एक्टिवली था कि पैसिवली था, याद रखना पैसिवली था हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद इन द वाटर करंट, एंड देन अगला हमारे पास सेल वॉल पूछता है, टू होता है कि तीन होता है, दो तीन काउंटिंग में पूछ देगा आपको कि टू तीन ओवरलैपिंग या थ्री तीन ओवरलैपिंग शेल होता है, तो दो होता है ऊपर नीचे। यहाँ पे एपिथिका हाइपोथिका मैंने आपको बता रखा कि ऊपर वाले को एपिथिका और नीचे वाले को हाइपोथिका कहते हैं हमारे पास। थिन होते हैं कि थिक होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि थिन होता है हमारे पास वो चीज़ ओवरलैपिंग, और विच फिगर। और ये वॉल कैसे होता है हमारे पास, वॉल जो होते हैं हमारे पास इनडेस्ट्रिकेबल होते हैं हमारे पास, ये वॉल जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास का डायटोमेशियस अर्थ क्या होता है, तो उनके जो सेल वॉल जो डिपोजिट रिमेन्स रह जाता है ना, सेल वॉल को क्या कहते हैं, डायटोमेशियस अर्थ होता है, जो कि हमारे पास किस चीज़ में यूज करते हैं हम इसको, सॉइल पॉलिश, फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल सिरप एक्सेट्रा, एंड दे आर द कॉल्ड चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स के हमारे पास बेसिकली यही था हमारे पास, एज पर द एनसीईआरटी तो खत्म हो गया। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आप देखोगे ना पीवाईक्यूज में, तो यही चीज़ पूछता है हमारे पास। अगला जो हमारे पास है डायनोफ्लैजिलेट्स आता है हमारे पास इसमें। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स को सबसे पहले मैं आता है तो बता दूं, ये जो डायग्राम है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आई थिंक किसी न किसी को तो ईयर में या फिर रिसेंटली ईयर में ही पूछा हुआ था, आप इसको याद रखोगे किस चीज़ का हमारे पास, डायनोफ्लैजिलेट्स का हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स का हमारे पास दो फ्लैजिल, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, एक लाइव और एक बड़ा होता है, दिखता है, एक माइक्रो एक मैक्रोस्कोपिक होता है। जो बड़ा वाला ब्लैक सा आपको ये दिख रहा है ना, ये चीज़ ये हमारे पास दिख रहा है, वो चीज़ हमारे पास है। अच्छा, इसमें क्या हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन है, दे आर द मोस्टली मरीन एंड द फोटोसिंथेटिक। ठीक है, मोस्टली मरीन एंड द फोटोसिंथेटिक, पहला ही लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये चीज़। क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर में इनकी बहुत संख्या कम होती है, बट मैं मोस्टली कहते होते हैं वो चीज़ होते हैं मरीन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, दे आर द फ्रेश वाटर और दे आर फाउंड इन द फ्रेश एज अ मरीन, दोनों था यहाँ पे ध्यान रखो उस चीज़ का कि फ्रेश वाटर भी है यहाँ पे और मरीन वाटर भी है हमारे पास। ठीक है, दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द मरीन वाटर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो इसमें कहता है हमारे पास, मोस्टली इसमें क्या होता है, मरीन होता है, फ्रेश वाटर का कहीं जिक्र नहीं, इस चीज़ का आप इसी को ध्यान रखेंगे। कलर यहाँ पे क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर हमारे पास अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन दियर सेल। ठीक है, ये चीज़ का हो जाएगा। फिर उसके बाद इनके सेल वॉल कैसे होते हैं, इनके इसके पहले वाले हमारे पास क्राइसोफाइट्स था, उनके सेल वॉल कैसे थे, सिलिकॉन के थे, सिलिका सेल थे हमारे पास उनके पास। ठीक है, लेकिन इनके कैसे सेल वॉल है, सेलुलोजिक सेल है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास इनके जो कैसे है हमारे पास, दे हैव द स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, सेलुलोजिक सेल वॉल होते हैं हमारे पास। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स में। फिर उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट मतलब डायनो मतलब टू, दो फ्लैचला होता है इनके पास, तो यहाँ पे वही चीज़ रखा है कि यहाँ पे टू फ्लैचला होता है हमारे पास, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर इन द ट्रांसवर्सली, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो इन द वॉल प्लेट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है ना हमारे पास, ये चीज़ रेड डायनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गोनियोलेक्स कैंटेला, इसका फुल फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, गोनियोलेक्स कैंटेला। ठीक है, इसका पूरा नाम है गोनियोलेक्स कैंटेला, जो कि हमारे पास क्या है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हमारे पास है। ये क्या करते हैं, रेड टाइड अपीयर करवाते हैं। ठीक है, अपीयर्स द सी अपीयर्स द रेड टाइड, क्योंकि इनमें रेड कलर की पिगमेंट होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी वजह से इनमें क्या होती है कि जो रेड कलर का दिखाई देता है समुद्र वगैरह, जो चीज़ होता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो उसको कहता है हमारे पास जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हमारे पास आ गया था, मैं इसको रेडी से मार्क कर दे रही हूँ। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स कौन सा था, गोनियोलेक्स कैंटेला था हमारे पास। ये क्या करता है, सी अपीयर्स द रेड टाइड, रेड टाइड किसकी वजह से होता है हमारे पास, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, गोनियोलेक्स कैंटेला होता है, नाम होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछता हुआ है।
ठीक है, मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, एम्स में काफ़ी इसका फेवरेट क्वेश्चन था। ठीक है, एक और कंफ्यूजिंग आगे टर्म आएगा बैक्टीरिया वाले में था हमारे पास। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज होता है हमारे पास, रेड सी कॉज करता है वो एक्टिनोमाइसिटीज होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और ये रेड टाइड है, रेड सी और रेड टाइड में डिफरेंस रहेगा चीज। अब इसको कंफ्यूजिंग है, वो हमारे पास बैक्टीरिया से होता है, ये प्रोटिस्टा से होता है हमारे पास। वो कौन से बैक्टीरिया से होता है, एक्टिनोमाइसिटीज अलग एक आपके सिलेबस में नहीं है, एम्स में था वो, जब ऐसे हम लोग जब पढ़ते थे एम्स में कि जब था उसमें क्वेश्चन पूछता था। अभी तो खैर में भी पूछ भी सकते हैं, बट अभी ज़्यादा रखना, रेड टाइड किससे होता है, डाइनोफ्लेजलेट से होता है, और गोनियोलस कैंटेला होता है। अच्छा, एक और गोनियोलस कैंटेला का एक और इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है ना, कि ये क्या करता है, पैरालिटिक कॉज, ये कॉज करता है हमारे पास पैरालिटिक सेल्फिश शेल, ऐसा शेलफिश पॉइजनिंग। ये क्या करता है ना, पैरेटिक ये कॉज करता है, मतलब यहाँ पे देख रहे हो कि एक ये जो और ये डाइनोफ्लेजेलस है ना, गोनियोलक्सेंटेला, एक ये टॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से मरीन एनिमल्स ना मर जाते हैं, जैसे मछली वछली होते हैं हमारे पास, ये मर जाते हैं हमारे पास, क्योंकि इस एक केमिकल सीक्रेट करता है हमारे पास, इसका नाम है कौन सा, नाम थोड़ा सा काफ़ी वियर्ड है थोड़ा, इसका नाम होता है, केमिकल रिलीज करता है जो का नाम है हमारे पास सेक्सी टॉक्सिन। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास ना वो टॉक्सिन है, ये रिलीज करता है, गोनियोलक्स कैंटेला जो होता है रिलीज करता है, और वही एक डिजीज कॉज करता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, मरीन वाले में, पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजन, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। अगर ये ह्यूमन खा लेता है ना, अगर मान लो उन्होंने किसी मछली को ये चीज़ हो गया, ठीक है, अब इस उस मछली को किसी ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है, तो उसको क्या हो जाए, नर्व पॉइजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद है, डोनियोफे, और इसमें एग्जाम्पल कुछ कुछ थोड़े थोड़े आप इस चीज़ को याद रखो, डाइनोफ्लेजेल्स में एग्जाम्पल हमारे पास एक एक दो दो एनसीईआरटी में दे रखे एग्जाम्पल, और वही पूछता ही है हमारे पास मैक्सिमम चीज़ में। ठीक है, तो डाइनोफ्लेजेल्स में गोनियोलस कैंटेला होता है हमारे पास। अब मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास ये चीज़ क्या था कि रेड टाइड कॉज करता है ये चीज़ हमारे पास। ठीक है, रेड टाइड गोनियोलस कैंटेला होता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन का नाम कभी कभी पूछ लेता है, सेक्सी टॉक्सिन, मैंने आपको केमिकल का नाम बता दिया, ऑल्दो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वो काफ़ी अच्छा चीज़ डिटेल में नोट्स रहेगा वो चीज़ का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास तीसरा तीसरा जो होता है हमारे पास, वो यूग्लिनोइड्स आता है हमारे पास। ठीक है, दो उसका हो गया हमारे पास, तीसरा जो होता है हमारे पास यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड काफ़ी अच्छा सा है, ये बेचारा ना फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर, स्थिर वाटर, स्टेगनेंट वाटर में और फ्रेश वाटर। इसके पहले वाला जो था हमारे पास, सबसे पहला वाला फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों, डाइनोफ्लेजेलेट्स मरीन वाटर, ये कैसा है, फ्रेश वाटर का हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा ना, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर, मतलब कि मतलब जो स्थिर वाटर होता है ना उसमें पाया जाता है इस चीज़ में। ठीक है, अब देखो सेल वॉल, सबसे खास बात, सबकी अलग अलग क्या चीज़ खासियत है, सेल वॉल में सबकी खासियत है। सेल वॉल इनकी क्या चीज़ है, दे हैव द इंस्टीट्यूट ऑफ द सेल वॉल, इनमें सेल वॉल होता ही नहीं है भाई साहब, सेल वॉल इनमें होता ही नहीं है। देख रहे हो ना फीचर, किसकी फीचर यूक्लिनोइड, एनिमल्स की फीचर हो जाएगी। द इंस्टीट्यूट ऑफ सेल वॉल मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के अलावे इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। दे हैव द प्रोटीन रिच लेयर इज कॉल्ड द पेलाइकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ठीक है, पेलाइकल एक हमारे पास प्रोटीन होता है, उनकी एक आउटर कवरिंग होती है इनमें, सेल वॉल नहीं होता। तो ये किसका फीचर हो गया, एनिमल लाइक फीचर हो गया, इसलिए इसको कैरेक्टर प्लांट लाइक फीचर हमने देखा, फोटोसिंथेटिक ये चीज़ है। एनिमल लाइक फीचर यहाँ पे क्या हो गया कि सेल वॉल इनके पास नहीं है, किसी के पास सेल वॉल है, इसके ऊपर दोनों वाले के पास सेल थे, किसी के पास सिलिका के सेल तो किसी के पास सेलुलोज के सेल वॉल थी। ठीक है, अब इनके पास क्या चीज़ है, सेल वॉल नहीं है, तो ये कैसा फीचर हो गया हमारे पास, ये एनिमल लाइक फीचर हो गया। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल मतलब यहाँ पे कैसा हो गया, ये एनिमल फीचर हो गया। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे कनेक्टिव लिंक बना रहा है ये चीज़। ठीक है, बिंग फोटोसिंथेटिक हमारे पास प्लांट्स आया, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है, इसकी वजह से एनिमल लाइक फीचर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला वाला फ्रेश वाटर वाला मोड पूछता है कि कौन सा फ्रेश वाटर में रहता है, कौन सा मरीन वाटर में रहता है, कौन दोनों में रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो प्रोटीन रिच लेयर, इसको हम क्या कहते हैं, पेलाइकल कहते हैं, प्रोटीन रिच लेयर इज नोन एज ए पेलाइकल हो जाएगा। ठीक है, दे हैव द टू फ्लैजेलम, इनके पास भी दो फ्लैजेलम, एक शॉर्ट होते हैं एक लॉन्ग होते हैं हमारे पास है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि दो दे आर द फोटोसिंथेटिक, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है कि सिंस दे आर द फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट बट इन द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट दे बिकम द हेटरोट्रोफ बाय प्रेडेटिंग द अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ये काफी अच्छी खूबी नेचर ने इनको दे रखी है। सनलाइट जब तक अवेलेबल रहता है तब तक तो ये अपना खुद फोटोसिंथेटिक करके ये हमारे पास खाना बना लेते हैं। तो अगेन किसका प्लांट लाइक फीचर आ जाएगा, अगेन कैसा हमारे पास ये हो जाएगा, प्लांट्स लाइक फीचर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यूग्लिनोइड्स इनके पास क्लोरोफिल सिमिलर आइडेंटिकल आगे हमारे पास देखेंगे, ये चीज़ यहाँ देख लो, यहीं पे दे इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ द यूग्लिनोइड आर द आइडेंटिकल टू द प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स, आइडेंटिकल
क्लोरोफिल ए होते हैं प्लांट्स में, क्लोरोफिल बी होते हैं, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड एक्सेट्रा होते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास किस में होते हैं? यूग्लिना वायरिडिस, इनका पूरा नाम है। एग्जाम्पल इसी का हमारे पास चीज़ है यूग्लिना वायरिडिस में हमारे पास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास। अच्छा, अगला ये इसी का हमारे पास क्या नाम है? इनका यूग्लिना वायरिडिस हमारे पास है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये वाला विलेन जो है हमारे पास ना वो इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है हमारे पास सिंस द पिगमेंट्स ऑफ द यूग्लिनोइड आर द आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट, मतलब क्लोरोफिल ए बी ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड इनमें सारों में इनमें होता है। एग्जांपल ये दे रखा है यूग्लिना वायरिडिस, इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है। फोटोसिंथेटिक प्लांट लाइक हो जाएगा, हेटरोट्रॉफिक हो गया हमारे पास। अगेन यहाँ पे हेटरोट्रॉफ कैसा हो जाएगा? एनिमल लाइफ फीचर हो जाएगा हमारे पास। अगेन दिस फॉर्म्स द कनेक्टिंग लिंक, हमारे पास एनिमल और प्लांट का अभी तक हमको मिला, फंजाई का अभी तक हमको नहीं मिलेगी भी, ठीक है। तो ये तीसरा हमारे पास था यूग्लिनोइड। एग्जाम्पल डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, देखो पहला डायनोफ्लेचर, दूसरा यूग्लिना वायरिडिस, लाइम मोल्ड एंड द पैरामीशियम, ठीक है। ये लास्ट वाला जो हमारे पास ये पैरामीशियम का हमारे पास है। थर्ड वाला जो हमारे पास ये स्लाइम मोल्ड है, उसके ऊपर वाला हमारे पास यूग्लिना वायरिडिस है। तो यूग्लिनोइड्स हमारे पास ये चीज़ हो गया, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सेल वॉल इनके पास नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास नहीं होता है। दे हैव द प्रोटीन रिच लेयर विच में इज कॉल्ड द पेलाइकल एंड विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ऑब्वियस सी बात है, जब उनके पास सेल वॉल नहीं तो रिजिडिटी नहीं होगा। सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है? 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि प्रोवाइड द रिजिडिटी, ठीक है। कुछ नहीं तो हम बोलते हैं सेल वॉल क्या प्रोवाइड्स द रिजिडिटी। जब सेल वॉल है ही नहीं तो इनके पास बॉडी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। दो फ्लैचुला होती है, एक शॉर्ट होती है, एक लॉन्ग होती है। फिर उसके बाद फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में दे बिकम द हेटरोट्रॉफ, ये प्रेडेटर बन जाते हैं। और इसके बाद पिगमेंट का जो अलग, ये वाला भी इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन पूछता है हमारे पास, ठीक है। पिगमेंट आइडेंटिकल, एकदम आइडेंटिकल, सेम टू सेम वही चीज़ है। क्लोरोफिल ए बी ज़ैंथोफिल एंड द कैरोटीनॉइड, जो कि हमारे पास हायर प्लांट्स में प्रेजेंट थी। ये सब एनसीईआरटी में दे रखी है पर पूछता है, ठीक है। मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी सारे कुछ चीज़, बट अभी मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली इंडिविजुअल में एनसीईआरटी से ही स्टिक करके रही हूँ। जो चीज़ एनसीईआरटी में वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ना वो होता है हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स आता है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स हमारे पास का सेप्रोफिटिक आ गया हमारे पास, फंजाई वाला फीचर, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। अभी हमने देखा फोटोसिंथेटिक है और हेप्टोट्रोफिक है, लेकिन ये हमारे पास कैसा आ गया? फंजाई लाइक फीचर आ गया ना हमारे पास यहाँ चीज़। तो ये सेप्रोफिटिक कैसा है? फंजाई लाइक फीचर हो जाएगा, फंजाई का फीचर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फंजाई लाइक फीचर हो जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास अंडर सुटेबल कंडीशन द फॉर्म्स एग्रीगेट इज कॉल्ड द प्लाज्मोडियम, ये है ध्यान रखेंगे। सुटेबल कंडीशन में क्या फॉर्म करता है हमारे पास? ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करता है अंडर द फेवरेबल कंडीशन, सुटेबल और द फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, विच में ग्रो ओवर द सेवरल फीट्स। बट यहाँ पे दे रखा है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, यहाँ पे दे रखा है द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडी वेयरिंग द स्पोर्स एट द टिप्स एंड द स्पोर पोजेस द ट्रू वॉल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये तीनों चीज़ हमारे पास है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन, ही पूछा हुआ क्वेश्चन है इस चीज़ को, ठीक है। सुटेबल कंडीशन में हमारे पास ये क्या करते हैं चीज़? अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म्स दी प्लाज्मोडियम, ठीक है। और उसके बाद अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन में एक प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडी एंड दैट बियर्स दी स्पोर्स एट द टिप। बस आपको ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। एंड द स्पोर पोजेस द ट्रू वॉल्स। एक और ये वॉल जो कैसे होते हैं? सेलुलोजिक वॉल होते हैं। ट्रू वॉल्स मतलब कैसे होते हैं? यहाँ पे ये सेलुलोजिक होते हैं वॉल्स। अगेन कैसा हो गया? प्लांट्स लाइक फीचर हो गया। प्लांट्स में हमारे पास सेलुलोज के सेल वॉल होते हैं, तो अगेन हमारे पास सेलुलोजी कैसा हो गया? प्लांट्स लाइक फीचर हो गया। फिर उसके बाद क्या? देर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बिकॉज हमारे पास सेलुलोज काफी स्टिफ होता है एंड सर्वाइव फॉर द मेनी इन अनदर कंट्री एंड दिस स्पोर्ट्स आर द डिस्पर्स। ये वाला आखिरी वाला इंपॉर्टेंट है, द स्पोर्ट्स आर द डिस्पर्स बाय द एयर करंट, मतलब कि विंड से हमारे पास ये डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, हवा से। तो अगेन हमारे पास हमारे प्लांट लाइक फीचर हो गया, इसमें एनिमल लाइक फीचर भी हो गया, और अगेन हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट जो था हमारे पास फंजाई लाइक फीचर भी हो गया। एग्जाम्पल हमारे पास स्लाइम मोल्ड का स्लाइम मोल्ड दिया जाता है, हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे फेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है? प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है? स्पोर्स बनता है। और स्पोर्स में कैसा स्पोर्स बनता है? स्पोर्स कैसा? ट्रू वॉल्स बनता है। ट्रू वॉल्स किस चीज़ के बने? सेलुलोजिक होते हैं। सेलुलोजिक अगेन कैसा हो गया? प्लांट्स लाइक फीचर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है हमारे पास कि द स्पोर्स डिस्पर्स बाय द एयर करंट, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी देता है स्पोर्स डिस्पर्स बाय द वाटर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंसेक्ट वगैरह, तो इस चीज़ को ध्यान रखें किस चीज़ होता है हमारे पास? वो एयर से होता है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया। अगला जो होता है हमारे पास ना प्रोटोजोन होता है। प्रोटोजोन काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। ये कहता है कि दे आर द हेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ एंड लिव एज अ प्रेडेटर और द पैरासाइट। इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास। हेटरोट्रॉफ होता है अगेन एनिमल लाइक फीचर हो जाएगा, प्रेडेटर और द पैरासाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास आ रहा है ना, कह रहा है कि सिंस द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स कौन से होते हैं? प्रोटोजोन होते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल प्रोटोजोआ होता है, क्योंकि इसमें एनिमल लाइक फीचर हो गया। तो अगेन इसलिए कहते हैं यूग्लिना, सॉरी यूग्लिना वायरिडिस नहीं, किंगडम प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट, एनिमल एंड द फंजाई, ठीक है। अब प्रोटिस्टा के फर्दर 4 मेजर ग्रुप हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। प्रोटिस्टा के फर्दर मेजर ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हैं? तो अमीबोइड प्रोटोजोआ, ठीक है।
अमीबॉइड प्रोटोजोआ हो गया हमारे पास। अगला जो हमारे पास होता है फ्लैजिलेटेड हो जाएगा, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ एंड द सिलिएटेड एंड द स्पोरोजोन्स हमारे पास। दिस आर द 4 टाइप्स, ठीक है, 4 टाइप हमारे पास हो गए। तो हमारे पास इसमें कह रहा है कि अमीबॉइड स्पोरोजोइड, अमीबॉइड में कह रहा है हमारे पास अमीबा लाइक फीचर इनके पास होंगे अमीबॉइड में, ठीक है। तो अमीबॉइड को हम क्या बोलते हैं, नाम पूछ लेता है कुछ कुछ हमारे पास इसमें अमीबा लाइक होता है जिसको राइजोपोडा और सार्कोडिना भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसको बोलते हैं राइजोपोडा या फिर सार्कोडीना। क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम लाइक मूवमेंट होता है हमारे पास। यहाँ पे क्या कह रहा है, दे लिव इन द फ्रेश वाटर, सी वाटर और मरीन और द मॉइस्ट सॉइल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हमारे पास दे हैव द स्यूडोपोडिया, अमीबा लाइक फीचर हो गया एज इन द अमीबा, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं अमीबा। राइजोपोडा और सार्कोडिना भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इस चीज़ को आप इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। राइजोपोडा और सार्कोडिना होता है हमारे पास। तो इंपॉर्टेंट अगला चीज़ हमारे पास क्या चीज़ है कि Pseudopodia falls fit as in the amoeba for the locomotion और the movement के लिए होता है हमारे पास, ठीक है। मरीन फॉर्म के पास क्या होता है, सिलिका सेल्स ऑन द सरफेस, अगेन हमारे पास सिलिका सेल किस में था, क्रेसोफाइट्स में था, ठीक है। अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि कॉज करता है हमारे पास डिजीज होता है हमारे पास, ठीक है। अमीबियोसिस डिजीज करता है, 12th क्लास में पढ़ेगी, डिटेल में काफ़ी चीज़ पढ़ने को है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका आर द पैरासाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको चीज़ इसमें जानने की ज़रूरत है कि अमीबॉइड पहला जो हमारे पास जो होता है ना, वो कौन सा है हमारे पास है, वो अमीबॉइड है हमारे पास है, ठीक है। ये अमीबा लाइक फीचर होता है, राइजोपोडा और सार्कोडिना भी इनको कहते हैं। स्यूडोपोडिया होता है इनके में मूवमेंट के लोकोमोशन के लिए होता है, और स्यूडोपोडिया किसी मतलब बेसिकली अमीबा, इसलिए इसको अमीबॉइड नाम दे दिया गया है। फिर उसके बाद हमारे पास इनमें मरीन फॉर्म भी होते हैं, सिलिका सेल होते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसका एग्जांपल है, और पैरासाइट कॉज करता है अमीबियोसिस, 12th क्लास में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। दूसरा हमारे पास फ्लैजिलेटेड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दी आइदर दे आर द फ्री लिविंग और द पैरासिटिक, इस चीज को ध्यान रखेंगे। दे हैव द फ्लैजिला इसलिए फ्लैजिलेटेड कह देते हैं इनको, ठीक है। फ्लैजिलेटेड को इसका और भी एक और नाम है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कौन सा, मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें डिटेल में रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कौन सा, मैस्टिगोफोरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल हमारे पास एक आता है कौन सा, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस जो कि हमारे पास क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस इसका पूरा नाम है, 12th क्लास में आपको और भी अच्छे से मिल जाएगा। तीसरा जो होता है हमारे पास ना, वो सिलेटेड होता है, ठीक है। सिलेटेड हमारे पास बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द थाउजेंड ऑफ द सीलिया हो जाएगा, ठीक है। दे हैव द कैविटी और द गलेट दैट ओपन आउटसाइड द सरफेस, जिससे हमारे पास इंटेक करते हैं फूड वगैरह का। एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक है। पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दी हूँ कि पैरामीशियम इज ऑल्सो नोन एज अ स्लीपर एनिमल क्यूल बिकॉज इट्स स्लीपर एनिमल क्यूल, ठीक है। नोट्स में आपको काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा कि बिकॉज ऑफ दियर शेप, बिकॉज ऑफ दियर शेप, पैरामीशियम को हम कहते हैं, ठीक है। स्लीपर एनिमल क्यूल होता है बिकॉज ऑफ दियर शेप। अच्छा, ठीक है। अगला हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट आता है ना, वो जाएगा हमारे पास चौथा जो होता है हमारे पास लास्ट, स्पोरोजोन होता है हमारे पास, ठीक है। स्पोरोजोन हमारे पास क्या करता है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सीलियम, ठीक है। कह रहा है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सीलिया कॉज द, ये सब चीज़ हमारे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मूवमेंट में हेल्प करता है, जो कि हमारे पास इसमें होता है। अच्छा, स्पोरोजोन्स में हमारे पास क्या होता है ना, स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या चीज़ है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट को मलेरिया कॉज करता है हमारे पास, ठीक है। विच कॉज द मलेरिया होता है हमारे पास। प्लाज्मोडियम काफ़ी सारा वायरिटीज, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, 4 इसका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ बस एनसीईआरटी लेवल पे जो होता है, जो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। बाकी फिर उसके बाद किंगडम फंजाई, उसको हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। और बाकी मैं आपको डिटेल एज पर द एनसीईआरटी मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। बाकी डिटेल के लिए आपको तो नोट्स प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में डिटेल थोड़ा बहुत पूछता है। आप पीवाईक्यूज करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो जो लाइन मार्क करवाया, जो चीज़ पे प्रेशर दिया ज़्यादा कि हाँ इस चीज़ इंपॉर्टेंट है, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें बताने की, कवर करने की कोशिश की। और इस चीज़ ऐसा जो साइकिल डायग्राम है, इस चीज़ को आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, कोई डायग्राम देकर भी पूछ लेता है फर्दर, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है किसकी कौन सी टाइप थे, कितने टाइप थे, बट ठीक है, करना तो पड़ेगा, 1-2 बार करोगे आराम से बैठ के तो फिर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हमारे पास किंगडम समझाए थे, तो फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ठीक है, चलो बाय।